सिद्धेभ्यः सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सदगुरु जी महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। तीर्थराज संवेद शिखर की। उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की। मुनि श्री विनोद सागर जी महाराज की। आज सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली बुद्ध विहार महावीर जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का समोषण लगा हुआ है और जो भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली जो हमें जिनवाणी के रूप में प्राप्त है, ऐसी उस जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। रत्नकंठ श्रावकाचार ग्रंथ के माध्यम से आचार्य भगवान श्रावक का कैसा आचरण, कैसी चर्या, कैसे मूल गुण, कैसे व्रत प्रतिमा आदि होना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ बता रहे हैं, समझा रहे हैं। यहाँ पर तीसरा अध्याय चल रहा है और तीसरा अध्याय चारित्र अधिकार का वर्णन चल रहा है और चारित्र अधिकार में श्रावकों की 5 अनुव्रत कौन कौन से होते हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया। उनकी क्या परिभाषा होती, क्या लक्षण होता है, उसे हम कैसे निर्दोष उसका पालन कर सकें, इन सब के बारे में यहाँ बताया गया था। उन अतिचार आदि के बारे में बताया था। कल हम यहाँ पर 63 नंबर के 63 श्लोक के माध्यम से कल हमने जाना था कि 5 जो अनुव्रत हैं उनको पालन करने का फल क्या होता है। तो यह बताया था कि जो 5 अनुव्रतों को निरतिचार रूप से पालन करता है वह अवधि ज्ञान से सहित अनिमा आदि जो 8 जो गुण हैं
उन गुणों से सहित, कांति से सहित, सप्त धातु से वह रहित व्यक्ति शरीर को प्राप्त करते हैं, ऐसे वह स्वर्ग लोक को प्रदान करने वाला है। तो वह 5 अणुव्रत हैं। ऐसे उन 5 अणुव्रतों के बारे में जाना था। विशेषार्थ यहाँ बता रहे हैं। निरतिचार व्रतों का परिपालन उत्तम रत्नों के तुल्य है। क्या बोलिए? जैसे जो है आप बाजार में जाएं, जयपुर जाएं और वहां पर यदि आपको कोई रत्न लेना हो, चाहे वो हीरा हो, चाहे मोती हो, चाहे वो पन्ना हो, चाहे माणिक हो, और आदि अनेक रत्न हैं। और उन रत्नों के लिए जो है जब हम देखते हैं तो कई जो है कैटेगरी होती है उनकी। एक बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल जो है 100% प्योर जो रहता है, तो उसकी जो है क्वालिटी अलग होती है, उसका जो है रेट भी अलग होते हैं। और वही रत्न उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट होता है तो उसका रेट डाउन हो जाता है, और डिफेक्ट हुआ और डाउन हो जाता है। तो ऐसे जो है यहाँ बोल रहे हैं कि जो व्रतिचार, मूल रूप से व्रतिचार यदि जो है हम व्रतों का पालन करते तो कैसे है वो उत्तम रत्न के तुल्य है। जैसे है उत्तम रत्नों के तुल्य। जिस प्रकार निधि एवं रत्नों की उपलब्धि से लोक में मनुष्य को श्रेष्ठ माना जाता है। क्या बोल दिया? जिसको निधि मिल जाती है, रत्न मिल जाते हैं, तो उनको क्या माना था? श्रेष्ठ। भैया ये बड़े सेठ हैं, बड़े साहूकार हैं, जोहरी है, आदि मतलब अनेक उसको उपलब्धियों से उनको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास रत्न आदि है। आप भरत चक्रवर्ती जो 14 रत्नों के स्वामी होते हैं, जिसमें 7 चेतन 7 अचेतन 9 निधियों के स्वामी होते हैं। इसलिए मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ, मनुष्यों में नवरत्न है। वो क्या है? मनुष्यों में, नरों में भी वो रत्न है, क्योंकि वो रत्नों के स्वामी है, निधियों के स्वामी है। उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में अणुव्रत रूप निधियों से सामान्य मनुष्य भी इस लोक में श्रेष्ठ और पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। क्या बोल दिया? बोले मोक्ष मार्ग में जो अणुव्रतों को धारण कर लेता है या महाव्रतों रूपी निधियों को धारण कर लेता है, तो वो इस मनुष्य लोक में भी क्या हो जाता है? श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ ही नहीं, अपितु वह पूज्यता को प्राप्त हो जाता है। सामान्य जिसके पास धन दौलत है, अनेक प्रकार के रत्न है औद्योगिक, उससे व्यक्ति श्रेष्ठ होगा, लेकिन पूज्य नहीं होगा। और भरत चक्रवर्ती जो है रत्न आदि थे, निधियां थी, वो श्रेष्ठ थे, लेकिन वो पूजनीय नहीं थे। और पूजनीय वो कब हुए? पूजनीय कब हुए? जब उन्होंने जो है अणुव्रतों को धारण किया, महाव्रतों को धारण किया,
तब जाके वो पूजनीय हुए, उसके पहले पूजनीय। तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी तीर्थंकर पद के धारी हैं, तीन ज्ञान के धारी हैं, छायक सम्यक दर्शन के धारी हैं, लेकिन जो है फिर भी वो पूजनीय, फिर भी मनुष्य लोग उनकी पूजा नहीं करते। मनुष्यों ने उनको नमस्तु नहीं किया, देवों ने तो सब कुछ किया, लेकिन मनुष्यों ने कुछ नहीं। मनुष्य ने नमस्कार कब किया, मनुष्य के द्वारा पूजनीय कब हुए, मनुष्य द्वारा वंदनीय कब हुए, जब उन्होंने वैराग्य को धारण किया, जब उन्होंने महाव्रतों को धारण किया, तप को धारण किया, संयम को धारण किया, तब वो जाकर के पूजनीय और वंदनीय हो जाते हैं। फिर मनुष्य जो है उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनकी जो है भक्ति आराधना अनवरत उनकी सामने लग जाते हैं। तो इसलिए बोला कि जो मोक्ष मार्ग में अनुव्रत रूप निधियां से सामान्य मनुष्य भी इस लोक में श्रेष्ठ और पूजता को प्राप्त हो जाते हैं, तथा परलोक में उत्तम देव गति में अणिमा आदि जो है अष्ट रिद्धि और अवधि ज्ञान से विभूषित, जहाँ अवधि दर्शन अवधि ज्ञान से विभूषित व्यक्ति शरीर से युक्त स्वधर्म इंद्र आदि इंद्र और प्रतिन्द्र के पद को वह प्राप्त होते हैं। कौन? जो अणुव्रत आदि को धारण करते हैं। परिभाषा दिव्य शरीर, देवों एवं महापुरुषों के दैदीप्यमान शरीर को दिव्य शरीर कहते हैं। देवों एवं महापुरुषों के दैदीप्यमान शरीर को दिव्य शरीर कहते हैं। देवों और महापुरुषों के दैदीप्यमान शरीर को दिव्य शरीर कहते हैं। अणुव्रतों को निधि क्यों कहा है? अभी हमने पढ़ा ना, मोक्ष मार्ग में अणुव्रत रूप निधियां, बोले अणुव्रतों को निधि क्यों कहा? निधियों के माध्यम से, निधियों के माध्यम से लौकिक सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भरत चक्रवर्ती के पास जो 9 निधियां होती हैं, उन निधियों से अनेक प्रकार की जो है लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है। सबका अपना अपना अलग अलग उसका काम होता है निधियों का। तो इसलिए क्या बोला, निधियों के माध्यम से लौकिक सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और अणुव्रतों से उभय लोक मतलब इस लोक और परलोक, तो उभय लोक में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। बोले जैसे निधियों के माध्यम से लौकिक सुख समृद्धि प्राप्त होती है, इसलिए अणुव्रतों
से उभय लोक की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए अणुव्रतों को क्या कहा है? निधि कहा है। अणुव्रतों को धारण करने से क्या लाभ? अणुव्रतों को धारण करने से क्या लाभ? अणुव्रतों को धारण करने से स्वर्ग लोक में, अणुव्रतों को धारण करने से स्वर्ग लोक में दिव्य कांतिमय शरीर, दिव्य कांतिमय शरीर अणिमा, महिमा, गरिमा, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित, ईशित, वासित, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशित और असित, ये जो है अष्ट गुण, अष्ट गुण, अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान तथा वचनातीत, वचनातीत भोग सामग्री की उपलब्धि होती है। भोग सामग्री की उपलब्धि होती है एवं परंपरा से अणुव्रत मुक्ति सुख की प्राप्ति के भी हेतु बनते हैं। परंपरा से अणुव्रत मुक्ति सुख प्राप्ति के भी हेतु बनते हैं। मतलब अणुव्रतों को धारण करने से परंपरा से व्यक्ति मोक्ष भी जाता है, उसे मोक्ष सुख भी प्राप्त होता है। आज वह अणुव्रत धारण करता है तो वह स्वर्ग जाएगा, आगे जो है फिर मनुष्य बन करके वह मनुष्य आदि बन करके महाव्रतों को धारण करके मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इसलिए परंपरा से अणुव्रत मुक्ति सुख प्राप्ति के भी हेतु है। इस प्रकार से इसको मैं जानना चाहिए। अब जो है जो 5 अणुव्रत हैं उनमें कौन प्रसिद्ध हुए हैं, तो उसके बारे में यहाँ 64 श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। मातंगो धनदेवस्य, मातंगो धनदेवस्य, वारिसेनस् तथा परा, वारिसेनस् तथा परा, वारिसेनस् तथा परा, नीली जयस्
संप्राप्ता नीलीजय संप्राप्ता पूजातिशयमुत्तमम् पूजातिशयमुत्तमम् अतिशय नहीं है, पूजातिशय पूजातिशय मुत्तमम्। पढ़ेंगे एक साथ। मातंगो धन देवश्च वारिसेनस्तत्परा नीलीजयश्च संप्राप्ता पूजास्यमुत्तमम्। अब यहाँ पर जो 5 अनुव्रत हैं उनमें जो प्रसिद्ध हुए हैं उनके बारे में आप बता रहे हैं। पहला जो अहिंसाणुव्रत है तो उसमें मातंगो जो यमपाल नाम का जो चांडाल है वो अहिंसाणुव्रत में प्रसिद्ध। धन देवस्य बारिस्य और जो सत्यानुव्रत में धनदेव, अचौर्यानुव्रत में बारिसेन तथा परा नीली जयस और उसके बाद नीली और जय कुमार और उत्तम पूजातिशय संप्राप्त। इस प्रकार से 5 अनुव्रतियों 5 अनुव्रत में क्रम से पूजा सम्मान को अतिशय को जो है प्राप्त हुए हैं। मातंग और यमपाल जो चंडाल, धनदेव सेठ, चा बारिसेन और सैनिक के पुत्र तथा उससे पर आगे नीली जिंदत्र सेठ की पुत्री और जय हस्तिनापुर राजा सोमप्रभा पुत्र जय कुमार संप्राप्ता प्राप्त हुए हैं। पूजा और सम्मान अतिशयम आश्चर्यजनक उत्तमम श्रेष्ठ। विशेषण अनुव्रतों के परिपालन में आगणित भव्यात्मा सफल हुए हैं। क्या बोल दिया? अनुव्रत के परिपालन में आगणित भव्यात्मा सफल हुए हैं। उनमें से यमपाल चंडाल, धनदेव, बारिसेन, नीली और जय कुमार की यशोकथा का आज भी विश्व मतलब जो है वसुंधरा पर फैला रही है। और ये 5 जो है प्रसिद्ध हुए हैं और आज भी हम उनको जो है जानते हैं और पढ़ते हैं, उनके बारे में सुनते हैं। मातंग परिभाषा नैतिकता रहित पाप क्रिया में प्रवृत्त जीव हिंसा से आजीविका करने वाले, नैतिकता रहित पाप क्रियाओं में प्रवृत्त जीव हिंसा से आजीविका करने वाले चांडाल की जो मातंग संज्ञा है, चांडाल की मातंग संज्ञा है। नैतिकता रहित पाप क्रिया में प्रवृत्त
जीव हिंसा से आजीविका करने वाले चांडाल की मातंग संज्ञा है। क्या जो हिंसा आदि करता है वो नैतिकता से रहित होता है, उसके अंदर फिर नैतिकता नहीं रह सकती। और पाप क्रिया में क्योंकि हिंसा पाप है और उसके लिए उस क्रिया में प्रवृत्त रहता हमेशा। और जीव हिंसा से ही आजीविका है उसकी, मतलब उसको फांसी आदि देना उसकी वो आजीविका थी। तो ऐसे इतना सब कुछ होने पर भी उस चांडाल ने क्या किया, चतुर्दशी का नियम ले लिया। क्या ले लिया? चतुर्दशी का नियम ले लिया कि हम इस दिन जो है, इसलिए उसको ऐसे जो है मातंग से पूजा अतिशय किसे कहते हैं? तो बहुमान की उत्कृष्टता, पूजा अतिशय बहुमान की उत्कृष्टता पूजा अतिशय है। और उत्कृष्ट रूप से उसका बहुमान करना ही पूजा अतिशय है। अहिंसा वृत्ति अणुव्रत में किसने प्रतिष्ठा प्राप्त की? अगर हिंसा वृत्ति, हिंसा से विरक्त होकर के अणुव्रत में यमपाल चंडाल ने पूजा अतिशय को प्राप्त किया। स्वरम देश के पौदनपुर नगर में राजा महाबल के यहाँ यमपाल नाम का एक चांडाल था। क्या बोले? स्वरम देश की कहानी। स्वरम देश के पौदनपुर नगर में एक महाबल राजा महाबल के यहाँ, सुनो, यमपाल नाम का एक जो है चांडाल था जो शासन द्वारा घोषित मृत्यु दंड प्राप्त अपराधी को सूली या फांसी पर चढ़ाने का कार्य करके अपना जीवन यापन करता था। जो चांडाल था वो राजा महाबल के यहाँ उदयपुर नगर था, उसमें क्या करता था? जिसको फांसी आदि दी जाती थी उसको वह फांसी पर सूली पर चढ़ाता था और उससे उसको जो है क्या मिलता था? उसकी जो आजीविका चलती थी, जो उसकी सैलरी तनख्वाह आदि है वो मिलती थी। अथवा जो भी व्यक्ति को फांसी दी जा रही उसके शरीर पर जो भी आभूषण आदि वस्त्र आदि है वो भी उसे मिलते थे। जैसे होता शमशान घाट, शमशान घाट में जो क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, जो उसकी माँ शमशान घाट में जो रहता है उसकी वहाँ देख रेख करता है, तो उस पर भी वहाँ पर भी क्या होता है, जो भी वहाँ पर उसके शरीर आदि कपड़ा भी रहता है वो सब जो है, या कोई स्त्री खत्म हो जाती है उसका तो पूरा श्रृंगार आदि किया जाता है, तो वो भी जो है उसको बन जाता है। ऐसी जो फांसी होती है तो फांसी पर भी जो उसके शरीर में जो भी वस्तु है वो उसको मुनि के उपदेश से एक बार उसे क्या हुआ, मुनि का उपदेश मिल गया और उससे प्रभावित होकर उसने क्या किया, चतुर्दशी को हिंसा न करने का संकल्प कर लिया। नंदीश्वर पर में राजा ने घोषणा की कि 8 दिन तक कोई भी किसी जीव को नहीं मारेगा।
क्या नहीं करेगा? 8 दिन तक जो है किसी जीव को नहीं मारेगा। तो बक नाम का मांस लोकरूपी राजपुत्र ने क्या किया? राज आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। राजा ने उसे क्या दे दिया? मृत्यु दंड दे दिया। और यह सुनकर जो है यमपाल चंडाल अपने घर में छिपकर बैठ गया और पत्नी से कह दिया यदि कोई आए पूछने आए तो कह देगा कि वो बाहर गए। कोतवाल ने आकर यमपाल कहाँ है उसकी पत्नी से पूछा, पता नहीं कहीं बाहर गए हैं। उसने कह दिया पता नहीं कि बाहर गए। कोतवाल ने कहा कैसा अभागा है, कैसा अभागा है। आज राजकुमार को फांसी लगनी थी और उसे बहुमूल्य वस्त्राभूषणों की उपलब्धि होती। राजकुमार है, राजकुमार का तो सब आभूषण होते। यह सुनते ही पत्नी के मन में लालच आ गया, लोभ आ गया और उसने इशारे से बताया कि यमपाल घर में। कोतवाल उसे जबरन ले गए, परंतु यमपाल ने राजा के समक्ष निवेदन कर दिया कि मैंने दिगंबर मुनि से क्या किया था? चतुर्दशी के दिन हिंसा न करने का व्रत ग्रहण किया। अतः मैं आज राजकुमार को फांसी देख रहा। राजा गुस्सा आ गया, बोले चांडाल आदि के भी कोई नियम होते हैं? और राजा ने क्रोधित होकर यमपाल और राजकुमार को दोनों को समुद्र में फेंकवा दिया। राजपुत्र तो जो है मरण को प्राप्त हुआ क्योंकि उसने हिंसा की थी, किंतु देवों ने तत्क्षण उपस्थित हो यमपाल को क्या कर लिया? बीच में ही उसको सिंहासन आदि पर क्या कर लिया? उसको बैठा दिया, रोक लिया बीच में। और अनेक प्रकार से उनकी स्तुति प्रशंसा और सम्मान किया। धन्य तुम्हारे उस व्रत की महान और श्रेष्ठ सम्मान कौन को वस्त्राभूषण देकर के सम्मान। राजा ने जब यह सब देखा, प्रजा ने देखा, उसे अहिंसा व्रत का यह महात्म देखा तो आश्चर्यचकित रहे और उसने उस अछूत चांडाल को भी सभी में सम्मान किया और आदेश राज्य में आदेश दिया कि आज से यह स्पर्श निरावरणीय हुए है, क्या हो गया? पवित्र हो गया। सामान्यतः जो है वो जो है 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। 4 प्रकार के वर्ण, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। अब शूद्र में भी 2 प्रकार के शूद्र होते हैं, एक स्पर्श और एक स्पर्श। जो थोड़े ऊपर होते हैं वो स्पर्श शूद्र है, जैसे कोरी है, कुमार है, ईवर है आदि। ये सब क्या है? स्पर्श। लेकिन जो आदि जो है जो शुरू कास्ट बताते हैं वो क्या है? उनको स्पर्श। शास्त्रों में बताया स्पर्श शूद्र क्षुल्लक तक बन सकता है। स्पर्श शूद्र क्षुल्लक तक बन सकता है, लेकिन अस्पर्श नहीं। स्पर्श शूद्र क्षुल्लक भी बनेगा, लेकिन वो सबके बाद में, सब साधुओं के बाद में भोजन करेगा, अलग बैठ कर भोजन करेगा। उसका लोहे का कटोरा आदि रहता है, ऐसा आगम आदि में था। तो इस प्रकार से जो है क्या किया?
बता रहे थे, अहिंसा व्रत के प्रभाव से वह देवों ने भी उसका क्या किया, सम्मान किया, और राजा ने उसको घोषणा कर दी, अब ये जो है अछूत नहीं है, अब जो है जो पवित्र हो गया है, क्योंकि इसमें अहिंसा व्रत आदि का फल। तो ऐसे अहिंसा व्रत के प्रभाव से वह स्पर्श भी स्पर्श कर गया तथा देवों द्वारा पूजता को प्राप्त हुआ। अतः हमें जो है अहिंसा व्रत को जीवन में क्या करना चाहिए, अवधान कर सभी कर कभी भी निरपराध का घात नहीं करना। सत्यानंद व्रत में जो है प्रसिद्ध हुए हैं वह धनदेव नाम के जो है, कौन से, धनदेव नाम के जो है सेठ जो है प्रसिद्ध। पुंडरी की नगरी में जिनदेव और धनदेव नाम के दो व्यापारी निवास करते थे। दोनों में अत्यधिक स्नेह था। क्या था, दो मित्र थे, दोनों व्यापारी थे, दोनों में बड़ा स्नेह था। एक दिन दोनों मित्र ने तय किया कि साथ साथ व्यापार करेंगे। ये बात सोच कर लेते हैं पार्टनरशिप। वैसे ध्यान रखना, मैंने एक में अनेक अनुभव देखे हैं कि पार्टनरी कभी जो है कभी सक्सेस नहीं होती। पार्टनरी में हमेशा धोखा ही, हमेशा धोखा, कोई बिल्ला ही एकांत ऐसा पार्टनर होता है जो सही निकलता है, अन्यथा धोखा। 1998 से 1994 से आज तक मतलब पार्टनरशिप खत्म हुई, लेकिन प्यार रहता है। मैं कहता हूँ कोई एकांत होता है, मतलब अन्यथा जो है अधिकांश जो है पार्टनर वाले जो है धोखा देते हैं। तो सामान्यतः नहीं होना चाहिए पार्टनरी, अगर कोई अच्छा हो बात अलग है। 20 साल हो गए। तो ऐसे हुआ क्या, दोनों में अनेक स्नेह था और दोनों मित्र ने तय किया कि हम साथ साथ व्यापार करेंगे और जो लाभ होगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। दोनों को व्यापार में अच्छा लाभ हुआ। पैसा देखकर जिनदेव के मन में क्या आ गया, लोभ आ गया। उसने सारा पैसा अपने पास रख लिया और धनदेव को थोड़ा सा पैसा देकर अलग अलग व्यापार करने का निर्णय कर लिया कि भैया अब जो है अलग अलग करेंगे। धनदेव को थोड़ा सा पैसा देकर अलग व्यापार करने लगे। धनदेव ने कहा, भाई मैंने दिन रात बराबर मेहनत की और फिर मुझे इतना कम पैसा क्यों दे रहे हैं। धनांध व्यक्ति धन में अंधा हो जाता, धन की उसमें लोभ में अंधा हो जाता। तो धनांध जिनदेव ने जो है जब पुनः पुनः अन्य विनय करने पर भी पूरा पैसा नहीं दिया तो धनदेव ने राजा से शिकायत कर दी। राजा ने दोनों के हाथों पर जलते हुए, पहले दिव्य न्याय हुआ करते थे, क्या जलते हुए अंगारे उन पर रखने का आदेश दिया। हथेलियों पर अग्नि लगते ही लोभी जिनदेव का क्या होता था, पहले दिव्य जो न्याय, खोलती हुई कढ़ाई में हाथ डलवा देना, अंगारों पर चलना या हाथों पर अंगारे रख देना। तो ऐसे लोभी जिनदेव का हाथ जलने लगा, अतः वह जोर से चीख पड़ा, परंतु सत्यवादी जिनदेव शांति से खड़ा। सीता जी की कहते हैं कि उनकी शील की परीक्षा के लिए अग्नि की जो है कुंड में उनको जो है बिठा लगा, चार तरफ अग्नि जला देगी, लेकिन उनका शील का प्रभाव रहा कि वह अग्नि भी जो है जलधार बन जाती है। तो सत्यवादी धनदेव शांति से खड़ा रहा, उसे कुछ भी नहीं हुआ। धनदेव की राजसभा में जय जयकार हुई और असत्यवादी उस धन लोभी जिनदेव का सारा धन हड़प कर काला मुख करके नगर से बाहर
निकाल दिया गया। इस घटना से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि सत्य सत्य ही है, इसकी महिमा दिग दिगंतर में वायु की भांति प्राप्त होती है। अतः हमें किसी प्रकार से लोभ के वशीभूत असत्य नहीं बोलना चाहिए। अचौर्याणु व्रत में राजा राजकुमार बालीसेन अचौर्याणु व्रत की महिमा से महिमावंत होकर व्रत की महिमा को भू अंबर में विकीर्ण किया, उनको बढ़ाया। और उनकी गाथा भी राजगिरी नगरी में एक मगध सुंदरी नाम की वेश्या थी। वह एक दिन श्री कीर्ति सेठानी के गले में दैदीप्यमान हार देकर लालच हो गई। उसके मन में भी वह हार पाने की इच्छा हो गई। सायंकाल अपने प्रेमी विद्युत चोर के आने पर उसने कहा, अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं तो सेठानी के गले का हार लाकर मुझे पहनाओ। उस हार के अभाव मेरा जीवन क्या है, निष्फल है, बेकार है। चोर समय पाकर सेठानी के महल में प्रविष्ट हो गया और अपनी चोर उसमें जो है चोरी करने की कुशलता थी और कुशलता से उसने क्या किया, उस हार को लेकर भाग लिया। लेकिन वह हार कोई सामान्य हार नहीं था, वह विशेष हार था। उस हार की जगमगाहट देखकर वह गृह रक्षक कोतवालों ने चोर का पीछा किया। एक बार ऐसे होते हैं, ऐसी ऐसी बटी होती है, ऐसे ऐसे अंजन होते हैं, वो लगा लेते हैं। ऐसी भस्म होती लगाने से वो व्यक्ति को दिखते नहीं, चोर नहीं दिख रहा है, लेकिन वो हार में इतनी बड़ी आदि होने से वो हार दिख रहा है, तो लोग उसके पीछे पीछे रहे। तो शमशान में ध्यानरत बालीसेन कहते हैं, जो धर्मात्मा लोग होते हैं, व्रती लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो शमशान आदि में जाकर के, एकांत में जाकर के अष्टमी चतुर्दशी आदि के दिन विशेष साधना करते हैं। ये याद है 2002 में परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराज का सत्संग श्रेयांशगिरी पन्ना, जिसे सीरा पहाड़ी के नाम से भी कहा जाता है, वहाँ गुरुदेव का चक्रवात हुआ। उस समय मैं तेलक अवस्था में था और बहुत सुंदर स्थान, जहाँ लगभग 8-10 किलोमीटर, लगभग 12-14 किलोमीटर, कोई मतलब आसपास कोई जैन परिवार नहीं, सीरा पहाड़। तो वहां पर चारों तरफ कुछ भी नहीं, सरैया लगभग 10-15 किलोमीटर दूर है, नागौर आदि जो है दूर है। वहां से श्रावक लोग आते थे और ये जो है देवीनगर से, कोई पन्ना से, कोई गुनौर से, कोई सटनिया से आदि बहुत सारे, एक बार चारों ओर जो है 10-15 किलोमीटर के बाद ही गांव थे। वहां से चारों तरफ मतलब बीच में पहाड़ी है और चारों तरफ जो है रास्ता। तो वहां पर जो है पूज्य गुरुदेव का प्रसंग था, अभी उस समय था। लगभग 100-125 सीढ़ी चढ़ करके मुनि बसतिका थी, उसके नीचे जो है 100-125 सीढ़ी नीचे जो है बढ़िया मंदिर, चौबीसी आदि और चौकी आदि की व्यवस्था, श्रावकों की धर्मशाला छोटी छोटी, बाकी पास में तालाब, बाकी खुला। और बसती का 10 जो है 100-125 बसती का, जहाँ पर साधु संत होते थे। और उसके ऊपर जो है पहाड़ था, जहाँ पर चौबीसी आदि और उसके ऊपर और भी गुफाएं आदि थी। तो जब भी कहने का तात्पर्य अष्टमी चतुर्दशी आती थी, वैसे तो डेली आते थे,
गए, दर्शन किए, अभिषेक शांति हुई और फिर पूजा पाठ करना गए वापस। लेकिन अष्टमी चतुर्दशी को क्या होता था, उस समय अधिकांश सभी साधुओं का उपवास होता था। तो सभी लगभग जो उनका स्वास्थ्य खराब है, अंतर वगैरह बहुत अलग है, अंतर सभी साधु अपने गए, अभिषेक शांति हुए और उसके बाद और ऊपर पहाड़ चले गए और वह पूरे वहां पर क्या हुआ, बहुत बड़ा बड़ा जंगल टाइप का था, चट्टाने आदि थी, झाड़ आदि थे, पेड़ पौधे थे और सब अलग 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 सब जो है वहां पर बैठ जाते थे, अपनी साधना कर रहे, सामय कर रहे, ध्यान कर रहे, जाप कर रहे, अपने जो है चिंतन कर रहे। और यदि दोपहर में लगभग 3-4 बजे गए तो स्वाध्याय कर लिया था, शाम को ही वापिस सूर्यास्त के पहले जो है पीछे वापिस आते। बड़ा वहाँ गुफाएं बैठे, वहाँ बैठे हुए हैं, पानी गिर रहा है, पूरा चारों तरफ हरियाली हरियाली, ऐसा लगता है जैसे शिमला में कोई पहाड़, तो शिमला के उसमें पहाड़ बैठे हुए, तो बद्रीनाथ के पहाड़ बैठे हुए, ये मसूरी नैनीताल के पहाड़ बैठे, बिल्कुल जैसे जो है हिल स्टेशन, ऊपर से पहाड़ से बैठे बैठे सारे आप जो है चारों तरफ का नजारा, दूर दूर तक कोई शोर शराबा नहीं, कोई वाहन आदि नहीं, ऐसी बड़ा स्थान, बड़ा आनंद आता है। तो कहने का तात्पर्य यही बता रहा है कि जो है साधु जब तो करते हैं, श्रावक भी ये था जो वो क्या करते हैं, जब एकांत में चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं और अष्टमी चतुर्दशी को क्या करते हैं, विशेष साधन, जिन्हें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है, ऐसे उसके लिए वो क्या करते हैं, एकांत में जाके, जहाँ कोई आना जाना नहीं है, वो वस्त्रों को भी उतार देते हैं और निर्वस्त्र होकर के अपनी साधना करते हैं। कैसे निराज होते हैं, कैसे तपस्वी होती है, ऐसा अनुभव करते हैं। बुद्धदास जी आदि जो जितने भी बुद्धजन आदि जितने भी पुराने कवि हुए, उन्हें जो है कभी साधुओं के दर्शन नहीं हुए, और जब साधुओं के दर्शन नहीं हुए तो उन्हें बड़ा सोचते थे, विचार करते थे, सोचते साधु कैसे हो, निर्ग्रंथ साधु कैसे होते होंगे, कैसे वो तपस्या, कैसे वो दिखते होंगे, कैसे उनकी भीतरा चलती हो, वो सारा अनुभव करने के लिए क्या करते, वो भी एकांत में वस्त्र आदि का त्याग करके वह भी साधना करते। तो ऐसे ही जो बालिशैन जो थे वह भी क्या करते थे, एकांत में होकर के साधना कर रहे थे। ध्यान, बालिशैन के समक्ष वह हार छोड़कर, जब उसने चोर ने देखा कि अब तो सैनिक पास आ गए, पकड़े जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, जो है जो बालिशैन थे साधना कर, उनके सामने वह हार छोड़ करके प्राणों की रक्षा की झाड़ियों में छिप गया। कोतवालों ने बालिशैन को ही चोर समझा, क्योंकि जहाँ सामग्री पाई जाएगी वही व्यक्ति पकड़ा जाता है, जहाँ चोरी की सामग्री जहाँ होगी वही वह पकड़ा है। सब चोर समझ करके राजा सैनिक से शिकायत कर दी, राजपुत्र ने सेठानी का हाथ चुराया। न्यायप्रिय राजा, जो न्यायप्रिय जो राजा होते हैं वो क्या करते हैं, पुत्र व पुत्री या कोई परिवार या भाई भतीजा नहीं देखते हैं, अपराध जिसने किया उसको सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो, और इसलिए न्यायप्रिय कहा जाता है। अन्यथा अगर ने जो है अंतर कर दिया कि भाई हमारा पुत्र है, चलो कोई बात क्षमा कर दो, ये कर दो, नहीं, न्याय सबके लिए बराबर है। सामान्य व्यक्ति जो चोरी करता है उसको भी जो दंड मिलेगा, उसी प्रकार राजपुत्र को भी वही दंड मिलेगा। तो न्यायप्रिय राजा ने तत्क्षण बालिशैन का सिर धड़ से अलग करने का आदेश दे दिया। शमशान में जाकर चांडाल ने बालिशैन के गले पर जैसी तलवार का वार किया, क्या किया, चांडाल ने बालिशैन के गले में जैसी तलवार का वार किया तो वह क्या हो गया,
वह फूल माला बन जाता है और गले की शोभा वृद्धिगत करने लगी। देवगण नभ में दुंदुभी बाजे बजाने लगे, जय जयकार करने लगे। और यह सब देख करके विद्युत चल के मन में क्या हो गया, वो देख रहा था और देखते देखते गिलानी हो गई और उससे भी रहा गया और उसने राजा से क्षमा याचना करके सारा बात बता दी। महाराज सैनिक के लिए पुत्र बालीसेन से क्षमा मांगी और घर की ओर प्रस्थान करने के लिए कहा, परंतु बालीसेन ने कहा, पिताजी अब मैंने संसार की विचित्रता को देख लिया, संसार की स्थिति को देख लिया। आपने मुझ पर एक क्षण के लिए विश्वास किया कि ऐसा हो सकता है क्या, जो राजपुत्र हो, युवराज हो, जिसके पास सारा वैभव, उसे क्या हार नहीं अवसर, लेकिन आपने विचार नहीं किया और मुझे दंड दे दिया, दंड दे दिया। क्षमा मांगी और घर के प्रस्थान करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं पिताजी, अब मैं जो है घर नहीं जाऊंगा, अब तो मैं वन में जाऊंगा और वन में जाकर के क्या करूंगा, ज्ञानेश्वरी दीक्षा, दिगंबरी दीक्षा को लेकर आचौर्य आदि महाव्रतों का, और जिसमें मेरा दोष हुआ लगा, चोरी का मेरा दोषारोपण हुआ, अब मैं उनसी चोरी आदि जो पाप हैं उनको ही मैं धारण करके क्या, उनके जो उनको त्याग करके व्रतों को धारण करके, लेकिन मैं आचौर्य आदि महाव्रतों को पालन करूंगा। अब मैं घर में नहीं, वन में विचरूंगा और आत्म ध्यान में लोग अपना कल्याण करूंगा। ऐसा हुआ बालीसेन याद पर आचौर्य व्रत का पालन करके अपने जीवन को सफल में सार्थक किया। ऐसी जो है वह आचौर्य व्रत की जो है कथा जानना चाहिए। आगे ब्रह्मचर्यानुव्रत में जो है नीली नाम की जो सती थी वह प्रसिद्ध हुई। लाट देश के भृगुपक्ष नगर में राजा पशुपाल राज करता था। उसी नगर के सेठ जिंदत्त एवं सेठानी जिंदत्ता की नीली नाम से विभूषित अत्यंत रूपवती कन्या थी। एक बार महापूजा के अवसर पर कायस्व मुद्रा में, हमारे यहाँ दो प्रकार की मुद्रा होती है, आपने देखा भगवान की मूर्ति होती है, वो कैसी होती है, एक बाहुबली भगवान की जो मूर्ति कायस्वर मुद्रा, और कायस्वर मुद्रा जहाँ खड़े हो जाइए सीधे बिल्कुल, और एड़ी और पंजा में जो है 4-4 अंगुल का अंतर, ना इसमें ज्यादा होना चाहिए, ना एड़ी में, ना पंजे में, ना ज्यादा ना कम, केवल 4 अंगुल। इसे समपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? समपाद। आप ज्यादा चिपका दोगे ज्यादा देर तक नहीं खड़े हो सकते, ज्यादा फैला दोगे तो भी नहीं रह सकते, इसलिए समपाद। समपाद में आप बहुत समय तक आदिनाथ भगवान 1000 आदि वर्ष तक बाहुबली भगवान 1000 जो है 1 साल तक बिल्कुल खड़े रहे। समपाद। मुनिराज भी जो है आहार चर्या के लिए आते हैं तो वह समपाद खड़े होते हैं, सामय करते हैं, वो समपाद। तो इसलिए वह क्या, वैसे कहते हैं महिलाओं के लिए जो है कायस्वर मुद्रा के लिए निषेध आता है। सामान्यतः महिलाएं जो आरिका है, चुल्लिका है या ब्रह्मचारी या अन्य जो श्राविका है, वो उनके लिए जो है कहा है वो बैठ करके ही जो है वो करे, सामायिक आदि करते हैं, जाप करते हैं, पाठ बैठ कर करें। हाँ, यदि आप विशेष, यदि आप अलग से हैं, अलग कमरे आदि है, अलग स्थान जहाँ कोई आना जाना नहीं है, ऐसे स्थान पर हम जो उसको अलग एकांत में उसको विशेष तब कर सकते हैं कायस्व मुद्रा, अन्यथा नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि वह
कायसर मुद्रा में स्थित वस्त्राभूषण से अलंकृत देवांगनाओं के रूप लज्जित करने वाली नीली कुमारी के रूप में सौंदर्य का अवलोकन कर अन्य श्रेष्ठी पुत्र सागर दत्त का मन उस पर आसक्त हो गया। मतलब वो सामय कर रही थी, ध्यान कर रही थी और बड़ी सुंदर थी, बड़ी स्वरूप थी, गुणवान थी। और वहीं से जो है उसका कोई पुत्र आदि श्रेष्ठी पुत्र निकला और उसको देख करके आसक्त हो गए। नीली से विवाह करने हेतु सेठ पुत्र उसके पिता अपने पिता के बाद छल से जैन बन गया। जैसे कुमार सैनिक के बारे में आता है ना, चेला से जो है शादी करने के चक्कर में उनके अभय कुमार ने जैन बन करके उनको जो है लुभाया और बाद में जो है मानो बुला के ये जैन नहीं। तो ऐसे ही उन्होंने जो है नीली से विवाह करने के लिए सेठ पुत्र अपने पिता के साथ छल से जैन बन गया और नीली को विवाह किया तथा विवाह कर पुनः बौद्ध भक्त बन गया। नीली अपने पति के साथ जिन धर्म का पालन करते हुए अलग गृह में रहने लगी। अपने ससुर समुद्र से बौद्ध साधुओं के ज्ञान की प्रशंसा किए जाने पर नीली ने उन्हें पर भोजन के लिए आमंत्रण किया। जैसे चेला का ऐसी सेम घटना, मतलब जो है वो बौद्ध जो थे नकली जैन बने थे, बौद्ध के नहीं थे। अब वो उस नीली को बौद्ध के उसमें जो है रमाने के लिए हमारे गुरु ऐसे होते हैं, वो सर्वज्ञ होते हैं, सारा सर्व में विश्व का ज्ञान होता है, ये होता होता। तो जब बौद्ध की प्रशंसा करी तो चलो ठीक है देखते, और उन्होंने उनको भोजन के लिए आमंत्रण किया। और जब आमंत्रण किया तो जो वो अन्य साधु क्या होते हैं, कपड़े पहने हुए, जूते आदि, खड़ा हुआ आदि पहने हुए और पता नहीं क्या कैसे, तो आए और उन्होंने जो जब व्यक्ति जब अंदर जाते हैं तो एक परंपरा, आज वो परंपरा हम लोगों में नष्ट हो गई है। अन्यथा पहले क्या होता, रसोई में क्या, रसोई में किसी प्रकार के जूते चप्पल आदि नहीं जाते थे। आज महिलाएं रसोई में चप्पल पहन के जा रही हैं, क्या चप्पल सर्दी होती है, ऐसा होता है वैसा होता है, तो ध्यान रखिए। मैंने एक दिन प्रवचन पे शायद दिया था कि बोले जो है जब तक तुम्हारी रसोई की शुद्धि है तब तक तुम्हारे जो है आचरण की शुद्धि है। क्या, जब तक तुम्हारे रसोई की शुद्धि है तब तक जो है तुम्हारी आचरण की शुद्धि है। और साधु की चौकी की शुद्धि है तो उनके चारित्र की शुद्धि है। यदि उनकी चौकी की शुद्धि नहीं रही तो चौकी पे शास्त्र आना चाहिए, और चौकी पे जो शस्त्र आ जाए, चौकी पे शास्त्र होना चाहिए और शस्त्र आ जाए तो फिर वो चौकी की शुद्धि, और चौकी की शुद्धि नहीं है तो उनके चारित्र की भी शुद्धि, और श्रावक के यदि चौके की शुद्धि नहीं है तो उसके आचरण की शुद्धि। इसलिए कहते हैं कि हमें अपने जो है आचरण की शुद्धि रखना है। तो हमें क्या करना है, अपने चौके की भी शुद्धि रखिए। चौके में किसी प्रकार की कोई अभक्ष वस्तु ना जाए, बोले जमीन गंध आदि उसमें ना जाए, बोले जूते चप्पल आदि ना जाए, और यहाँ तक कि अशुद्धि में कायदा ये है कि अशुद्धि में जो है 3 दिन 4 दिन जो है रसोई में ना जाए। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं, बहुत दिल्ली ऐसी रसोई होगी जहां पर इस प्रकार की शुद्धि होती है, अन्यथा कोई विवेक नहीं है, क्या शुद्धि क्या जो है सब। और यही कारण कि हमारा जो है पूरा आचरण भ्रष्ट हो गया, बिगड़ा हुआ। तो इसलिए आप बोल लेते हैं कि जो वह
नीली जो है के बारे में बता रहे थे कि वह उसने भोजन की बुलाया और जो है जो बौद्ध गुरु आए उनके उन्होंने जो है अंदर भोजन के लिए प्रवेश करें तो बाहर जो है क्या किया, जो उनकी खड़ाऊ आदि थी उनको उतार दिया। और जो नीली थी बड़ी होशियार थी, जैसे उन्होंने चप्पल जो आदि उतारे उनकी खड़ा उतारी अंदर गए, उसने पीछे से रास्ते से जो है क्या किया, उनकी एक एक खड़ाऊ उठवा ली और उनको बारीक बिल्कुल क्या कर दिया, पीसवा दिया, छलड़ा दिया, क्या कर दिया, बारीक बिल्कुल पिसवा दिया, पाउडर कर दिया और वो खीर बनाई और उस खीर में डलवा दिया बढ़िया काजू किशमिश बादाम छुआरे आदि सब ड्राई फ्रूट और बढ़िया बढ़िया चीजें डलवा के जी क्या बढ़िया खीर तैयार की और सबके सामने रखवा दी और सब ने बढ़िया जो है खीर का स्वाद आ रहा, खुशबू आ रही, बड़ा चेक करके उन्होंने क्या कर लिया, उनको सबको खा गए। सभी ने जो है बड़े प्रेम से भोजन किया। भोजनोपरांत जब जो है भोजन हो गया, भरपेट हो गया, अब वो जाने को तैयार हो बाहर आए और जैसी बाहर आए तो देखा उनकी जो है एक एक जूतियां उनको नहीं मिली। तो निवेदन किया, नीली से निवेदन किया तो उसने कहा कि आप अपने ज्ञान से जानिए, आप तो सर्वज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी हैं, जानो, अन्यथा बमन कीजिए, उल्टी कीजिए। और अब बमन करने पर जूतियों के छोटे छोटे टुकड़े निकले। इस घटना से सभी जो है नील को जो है वो लज्जित हुए, चले गए और यहाँ नीली जो है उसको सारे परिवार जन दुष्ट नाराज हो गए, तुमने हमारे साधु का अपमान कर दिया, हमारे गुरु का अपमान। इस प्रसंग से क्रोध हो उनकी नंद ने उस पर पुरुष का संसर्ग का दोष लगा दिया कि तुम पर पुरुष से संसर्ग करती हो, तुम पर पुरुष से भोग करती हो, ऐसा दोष आरोपित कर। नीली भगवान जिनेंद्र के सम्मुख दोष दूर होने तक उस नियम संदेह कर दी। चारों प्रकार के आहार का त्याग कर, जब तक ये दोष दूर नहीं होगा तब तक चारों प्रकार के आहार का त्याग होगा। काय सर्वदान में बैठ खड़ी हो, भक्ति ध्यान में लीन हो गई। यह देखकर नगर देवता ने नगर के प्रधान द्वारों को बंद कर, जो प्रधान द्वार होते ना मुख्य द्वार, उनको बंद कर दिया और राजा को स्वप्न दे दिया कि बताया कि वो महापतिव्रता स्त्री के बाएं पैर के स्पर्श से, क्या जो महापतिव्रता स्त्री है उसके बाएं पैर के स्पर्श से ही यह द्वार जो है उद्घाटित होंगे। नगर की सभी स्त्रियों को बुलाया परंतु एक से भी वह द्वार न खुला। सबने अंत में नीली के अंगूठे का स्पर्श होते ही द्वार खुल गए। इस प्रकार नीली के ऊपर जो लगाया हुआ जो कलंक था, लांछन था, वह दूर हो गया और राजा ने उसका सम्मान किया तथा आगणित भव्यात्माओं ने जिन दर्शन को जो धारण किया। इस विवेचन से यह शिक्षा मिलती कि हमें गृहस्थी में रहते हुए भी यथाशक्ति संयम का पालन करना चाहिए। घर में रहते हुए भी शक्ति के अनुसार संयम का पालन करें, भगवान की भक्ति आराधना करना चाहिए। परिग्रह परिमाण रत्न में जो है जय कुमार नाम के जो राजपुत्र थे वह जो है प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। जय कुमार हस्तिनापुर नगर के महाराजा सोमदेव का प्रतापी, आपको पता है सोम श्रेयांस राजा सोम, जिन्होंने जो है आदिनाथ मुनिराज को जिन्होंने 6 माह का उपवास 7 महीने
और 8 दिन तक जिनको आदि हुआ उनके लिए जो है जैसी वो हस्तिना नगरी में प्रवेश किया, वनपाल आदि ने बताया कि महाविराज आ रहे हैं। तो उन्होंने जो है जैसी दूर से देखा तो उन्हें जाति स्मरण हो गया, पूर्व भोग की बातें याद आ गई कि हमें ऐसे श्रीमती के जीव के रूप में ऐसी विराज को पढ़ के ऐसे आहार दिया था। तो वैसे ही जो है क्या हुआ, उनको आहार दिया, प्रथम आहार कराया। तो उनके पुत्र जय कुमार हस्तिनापुर नगर के महाराजा सोम प्रतापी पुत्र था। दिगंबर मुनिराज के उपदेश से प्रभावित होकर सेनापति, और सेनापति था भारत का, इसका भारत का वह सेनापति था। ऐसा जय कुमार ने परिग्रह परिमाण का जो व्रत लिया और अन्य मर्यादाओं के साथ प्रतिज्ञा की कि मैं अपनी एक रानी के अतिरिक्त सभी नारियों को माता बहन पुत्री के समान समझूंगा। अपने पूर्व भोग को स्मरण कर जय कुमार सुलोचना, हिरण्य धर्मा और प्रभावती नामक युगल विद्याधर का रूप धारण कर भरत चक्रवर्ती द्वारा निर्मित कैलाश पर्वत पर स्थित विशाल जलभूमों की वंदना हेतु पहुंचे। बोले कहते हैं भरत चक्रवर्ती ने जब बाहुबली जो आदिनाथ भुवनादि को मोक्ष हुआ तो उन्होंने क्या किया, वहां पर जो है कैलाश पर्वत में भव्य जो है स्वर्णमय 72 जिनालय त्रिकाल 24 जो भूत के तीर्थंकर हो चुके थे उनकी, जो वर्तमान में आदिनाथ से महावीर स्वामी तक और भविष्य के जो है जो तीर्थंकर हैं तो होंगे राजा सैनिक आदि, उन सभी 72 जो तीर्थंकरों की भव्य प्रतिमाएं बनाई। तो ऐसे उनके लिए दर्शन के लिए वहां पर निर्मित कैलाश पर स्थित विशाल जन्मभूमि गंगा की पहुंची। उस युगल दंपति ने अपूर्व सौंदर्य और भक्ति विभोरता को देख सभी का मन उनकी ओर आकर्षित हो गया। उसी समय सौंदर्य में स्वर्गवंश में जय कुमार के परिग्रह प्रमाण व्रत की प्रशंसा कि ऐसे भी मतलूब लोग हैं जिनका परिग्रह प्रमाण व्रत का नियम है कि मैं इतनी जो है सीमा से ज्यादा मैं वस्तु को नहीं रखूंगा और रखूंगा भी नहीं और चाहूंगा भी नहीं। अंतर बहुत से विधि रखते तो नहीं है, लेकिन चाहे बहुत होती ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो आदि ऐसा सोचते, ये आ जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। तो ऐसी उनकी प्रशंसा स्वर्गों में की। प्रशंसा को सुनकर रति प्रभुदेव ने कौतूहल जागृत हुआ, मतलब उनके मन में ऐसा हुआ चलो उनको देखें तो, और उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर 4 स्त्रियों के साथ जय कुमार के समीप आकर बहुत अनुनय विनय की कि आप इस विद्याधरी कन्या से विवाह कर लीजिए, आपको इसके साथ अपरिमित धन की वैभव की प्राप्ति होगी। यदि आपने इसके साथ विवाह नहीं किया तो प्राण त्याग देगी। क्या किया, आप इसके साथ विवाह कर लीजिए, आपको बहुत सारा वैभव मिलेगा, और नहीं करोगे तो यह प्राण त्याग देगी। जय कुमार के ने करबद्ध निवेदन किया, उन्होंने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि मेरे परिग्रह परिमाण व्रत में एक ही धर्म पत्नी का नियम है कि मैं एक ही पत्नी करूंगा, इससे ज्यादा, और वह सुलोचना मेरे साथ है। इसके अतिरिक्त विश्व की सारी नारी समाज मेरी क्या है, जो बड़ी है वो माँ के समान है, बराबर की है वो बहन के समान है, और जो छोटी है वो पुत्री के समान है। उस स्त्री से ने जय कुमार के ऊपर बहुत अवसर किया, परंतु उसका चित्त विचलित नहीं हुआ। कितनी सारी कहानी जो है शास्त्रों में मिलती है। तो स्त्री जय कुमार के उपसर्ग किया, परंतु उसका चित्त विचलित नहीं हुआ। तो देव ने अपना असली रूप प्रकट किया और पूर्व का सभी वृत्तांत करके सुनाया। जय कुमार की भूरी भूरी प्रशंसा की और वस्त्राभूषण से अलंकृत कर स्वर्ग जो है वापस चला गया। जय कुमार ने कालांतर में सर्व संग से मुक्त, सर्व परिग्रह, सर्व ग्रंथि से मुक्त होकर
आकिंचन स्वभाव को प्राप्त हो। और आकिंचन रहता है जहाँ पर किंचन मात्र भी मेरा नहीं है, वो आकिंचन है जहाँ ना मेरा था ना मेरा है ना मेरा होगा। ऐसे जो विचार पूरे खाली हो जाना मन से वचन से काया से, ऐसा वह आकिंचन स्वभाव को वह प्राप्त किया और वह अपने जीवन को उन्होंने सफल बनाया। इस व्रत से हमें शिक्षा मिलती है कि सभी श्रावकों को चिंता, क्लेश तथा आपत्तियों से निज की रक्षा करते हुए सुख शांति के आस्पद में प्रवेशार्थ हमें सुख शांति में प्रवेश करें। उसके लिए परिक्रय परिमाण व्रत का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। जो उसका पालन करते हैं तो निश्चित ही जीवन में दिव्यता आती है, महान आती है। हमें अपने जीवन में इन 5 अनुव्रतों को धारण करके अपने जीवन को शेष होना चाहिए। और जो 5 महाव्रत को धारण कर सकते हैं उन 5 महाव्रत को धारण करके, मुनि पद को धारण करके, श्रेष्ठ साधना करके अपनी सिद्धि को प्राप्त करना चाहिए। ऐसी भावना को ध्यान रखते हुए हम यथायोग अपने जीवन में उन व्रतों को धारण करें और अपने जीवन को शेष बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की।